नंद महाराज श्री कृष्ण और बलराम जी के बिना वृंदावन लौट आए थे। उनके साथ केवल गोप और ग्वाले ही आए थे। गोपियों, माता यशोदा, श्रीमती राधा रानी और वृंदावन के सभी निवासियों के लिए निश्चय ही यह एक अत्यंत कारुणिक दृश्य था। अनेक भक्तों ने श्री कृष्ण की वृंदावन से अनुपस्थिति के विषय में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है, क्योंकि विशेषज्ञों के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं, वे सदैव वहीं रहते हैं। विशेषज्ञ भक्तों ने स्पष्टीकरण किया है कि श्री कृष्ण वास्तव में वृंदावन से अनुपस्थित नहीं थे। वे अपने वचन के अनुसार नंद महाराज के साथ ही लौट आए। जब श्री कृष्ण क्रूर जी के रथ पर मथुरा जा रहे थे और गोपियों ने उनका मार्ग प्रायः अवरुद्ध कर दिया था, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे मथुरा में अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात ही लौट आएंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों को व्याकुल न होने के लिए कहा और इस प्रकार उन्होंने उनको सांत्वना दी। किंतु जब वे नंद महाराज के साथ नहीं लौटे तो ऐसा लगता था कि या तो उन्होंने उनके साथ छल किया अथवा वे अपना वचन न निभा सके। किंतु महाभागवतों का निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण न तो छली है न ही वचन भंग करने वाले हैं। अपने मूल स्वरूप में श्री कृष्ण नंद महाराज के साथ लौट आए थे और माता यशोदा तथा गोपियों के साथ अपने भाव अंश के रूप में निवास कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा में अपने मूल रूप में नहीं रहे थे, अपितु अपने अंश श्री वासुदेव तथा श्री संकर्षण के रूप में रहे थे। अपने भाव अंशों में वास्तविक श्री कृष्ण व बलराम जी वृंदावन में थे, जबकि मथुरा में वे प्रभव तथा वैभव अंशों के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण के उत्तम अधिकारी भक्तों का यह विशेषज्ञ मत है। बाह्य रूप में वे वृंदावन से अनुपस्थित थे, किंतु जब नंद महाराज वृंदावन लौटने का आयोजन कर रहे थे उस समय उनके श्री कृष्ण और बलराम जी के मध्य यह चर्चा हुई थी कि नंद जी से वियुक्त होकर वे बालक किस प्रकार रह सकेंगे। अलग होने का निर्णय पारस्परिक सहमति से लिया गया था। वसुदेव जी और देवकी जी, जो श्री कृष्ण के वास्तविक माता पिता थे, कंस की मृत्यु के कारण अब श्री कृष्ण को अपने साथ रखना चाहते थे। जब तक कंस जीवित था, श्री कृष्ण और बलराम को नंद महाराज के संरक्षण में वृंदावन में रखा गया था। स्वाभाविक ही था कि श्री कृष्ण व बलराम जी के माता पिता अब उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। इसका विशेष कारण यह था कि वे श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहते थे, जो परिष्कार या शुद्धि करने वाला संस्कार है। वे दोनों भाइयों को उचित शिक्षा भी देना चाहते थे, क्योंकि यह पिता का कर्तव्य होता है। दूसरा विचार यह भी था कि मथुरा से बाहर रहने वाले कंस के सभी मित्र मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इस कारण भी श्री कृष्ण की उपस्थिति आवश्यक थी। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि दंतवक्र तथा जरासंध जैसे शत्रुओं के द्वारा वृंदावन में अशांति उत्पन्न की जाए। यदि श्री कृष्ण वृंदावन गए होते तो ये शत्रु न केवल मथुरा पर आक्रमण करते, अपितु वृंदावन जाकर वहाँ के शांति प्रिय निवासियों को भी क्षुब्ध करते। अतएव श्री कृष्ण ने मथुरा में ही रहने का निश्चय किया और नंद महाराज वृंदावन लौट गए। यद्यपि वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रहे थे, तथापि अपनी लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण सदैव उनके साथ थे और इस तथ्य के द्वारा वे भाव विभोर रहा करते थे। जब से श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे, वृंदावन के निवासी, विशेष रूप से माता यशोदा, नंद महाराज, श्रीमती राधा रानी, गोपियां तथा ग्वाल बाल पग पग पर केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे। वे सोच रहे थे, श्री कृष्ण इस प्रकार क्रीड़ा किया करते थे, श्री कृष्ण अपनी वंशी बजाया करते थे, श्री कृष्ण हमसे विनोद किया करते थे तथा हमें हृदय से लगाया करते थे। इसे लीला स्मरण कहते हैं। महान भक्तों ने श्री कृष्ण से संपर्क की इस विधि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। भगवान श्री चैतन्य ने भी पुरी में श्री कृष्ण के लीला स्मरण संग का आनंद लिया था। भक्ति तथा आनंद की सर्वोच्च स्थिति में रहने वाले भक्त श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण द्वारा सदैव श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण भगवनामृत नामक एक दिव्य साहित्य हमें प्रदान किया है, जो श्री कृष्ण की लीलाओं से परिपूर्ण है। उच्च भक्त इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करके श्री कृष्ण चिंतन में लीन रह सकते हैं। श्री कृष्ण का लोला संबंधी कोई ग्रंथ, जैसे लोला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम का यह ग्रंथ तथा हमारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत नामक ग्रंथ श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव करने वाले सभी भक्तों को सांत्वना प्रदान करता है। कुशाग्र श्री कृष्ण तथा बलराम जी वृंदावन नहीं आए, इस बात का इस प्रकार सामंजस्य बिठाया जा सकता है। उन्होंने अपना वृंदावन लौटने का वचन भंग नहीं किया, न ही वे अनुपस्थित थे, किंतु मथुरा में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। इस बीच श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव द्वारका से उनसे मिलने आए। वे वसुदेव जी के भाई के पुत्र थे और आयु में श्री कृष्ण के बराबर ही थे। रूपरेखा
रूपरेखा में वे श्री कृष्ण जैसे ही लगते थे। गुरुकुल से लौटने पर अपने सर्वप्रिय सखा उद्धव को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण वृंदावन के नागरिकों के गहन वियोग भाव को शांत करने के लिए उद्धव को संदेश देकर वृंदावन भेजना चाहते थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि। एहम श्री कृष्ण अत्यंत भावग्राही है। भक्त की भक्ति में प्रगति के अनुरूप ही वे स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग के कारण दिन के 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती थीं। कृष्ण भी उसी प्रकार गोपियों, माता यशोदा, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य निवासियों का चिंतन करते रहते थे। यद्यपि श्री कृष्ण उनसे दूर प्रतीत होते थे, तथापि श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वे किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से दुखी है और इसीलिए वे उनको धैर्य बंधाने वाला संदेश देने के लिए उद्धव जी को तत्काल भेजना चाहते थे। उद्धव जी को वृष्णि वंश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। उन्हें श्री कृष्ण के लगभग समान समझा जाता है। वे श्री कृष्ण के अनन्य मित्र थे। देवताओं के गुरु तथा पुरोहित बृहस्पति के शिष्य होने के कारण वे अत्यंत बुद्धिमान तथा निर्णय लेने में थे। बौद्धिक दृष्टिकोण से वे अत्यंत योग्य थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे, अतएव श्री कृष्ण उन्हें वृंदावन भेजना चाहते थे। साथ ही यह भी प्रयोजन था कि वे वृंदावन में संपन्न की जाने वाली अत्यंत उच्च कोटि की भाव भक्ति का अध्ययन कर सकें। चाहे कोई भौतिक ज्ञान में अति उत्कृष्ट हो और बृहस्पति का शिष्य हो, तब भी यदि श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम करना हो तो उसे गोपियों तथा वृंदावन वासियों से सीखना पड़ता है। वृंदावन वासियों को धैर्य देने के लिए संदेश देकर उद्धव जी को वृंदावन भेजना श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति विशेष अनुग्रह था। भगवान श्री कृष्ण का नाम हरि भी है, जिसका अर्थ है वह जो शरणागत भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसी उपासना गोपियों में भी कभी भी कोई उपासना उससे उत्कृष्ट कोटि की नहीं हो सकती। श्री कृष्ण गोपियों के दुख के विषय में अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने उद्धव से वार्तालाप करके उनसे विनय पूर्वक वृंदावन जाने की प्रार्थना की। उन्होंने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरे सौम्य सखा उद्धव, कृपया तुम तत्काल वृंदावन जाओ और मेरे माता पिता नंद महाराज तथा यशोदा देवी और गोपियों को सांत्वना देने का प्रयत्न करो। किसी भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति की भांति वे अत्यंत ही दुखी है। तुम जाकर उन्हें एक संदेश दो। मुझे आशा है कि उनकी व्याधियां अंशतः शांत हो जाएंगी। गोपियां सदैव मेरे चिंतन में लीन रहती है। उन्होंने अपना शरीर, कामनाएं, जीवन तथा आत्मा सभी मुझे समर्पित कर दिया है। मैं न केवल गोपियों के लिए चिंतित हूँ, अपितु जो भी प्राणी मेरे लिए समाज, मैत्री, प्रेम और व्यक्तिगत सुखों का त्याग करता है, उसके लिए मैं व्याकुल रहता हूँ। ऐसे उत्कृष्ट भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। गोपियां मुझे सर्वाधिक प्रिय है। वे इस प्रकार सदैव मेरा चिंतन करती रहती है कि वे मेरे वियोग में व्याकुल और मृतप्राय रहती है। वे केवल यह सोचकर जीवित है कि मैं शीघ्र ही उनके पास लौट रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार आग्रह करने पर उद्धव जी ने तत्काल अपने रथ पर सवार होकर प्रस्थान किया और गोकुल को संदेश ले गए। सूर्यास्त के समय जब गाय गोचर भूमि से लौट रही थी, तब वे वृंदावन के समीप पहुँचे। उद्धव जी और उनका रथ गोरज से आवृत हो गए। उन्होंने वृषभों को समागम के लिए गायों के पीछे दौड़ते हुए देखा। दुग्ध भार से बोझियल थनों वाली दूसरी गायों को उन्होंने दूध पिलाने के लिए बछड़ों के पीछे भागते देखा। उद्धव जी ने देखा कि वृंदावन की समस्त धरती बेटगों और बछड़ों से भरी हुई है। गोकुल में यत्र तत्र सर्वत्र दौड़ रही थी। उन्हें गोदोहन की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वृंदावन में प्रत्येक घर सूर्यदेव तथा अग्निदेव की उपासना के लिए सज्जित था। प्रत्येक घर में अतिथियों, गौं, ब्राह्मणों और देवताओं के स्वागत का प्रबंध था। घर को पवित्र बनाने के लिए प्रत्येक घर दीपक से प्रकाशित था और उसमें धूप जल रही थी। वृंदावन में सर्वत्र पुष्पों से भरे उत्तम उद्यान, चहचहाते पक्षी तथा मधुमक्खियों को गुनगुनाती सरोवरों में कमल पुष्प, बत्तखें तथा हंस भरे हुए थे। उद्धव जी ने नंद महाराज के घर में प्रवेश किया। वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ उनका स्वागत किया गया। नंद महाराज ने उन्हें आसन दिया और श्री कृष्ण, बलराम जी तथा मथुरा में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों के संदेश के विषय में पूछने के लिए वे उनके पास बैठ गए। वे जानते थे कि उद्धव श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा है, अतएव वे शुभ संदेश लेकर ही आए होंगे। नंद महाराज ने कहा, प्रिय उद्धव, मेरे मित्र वसुदेव जी कैसे हैं? वे अब कंस के कारागृह से मुक्त हो गए हैं और अब वे अपने मित्रों और अपने पुत्रों श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ है, अतएव वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मुझे उनके और उनकी कुशलता के विषय में बताए। हम भी अत्यंत प्रसन्न है कि सर्वाधिक पापी असुर कंस की अब मृत्यु हो चुकी है। वह सदैव ही यदुवंश और उनके संबंधियों से द्वेष रखता था। अब उसके पाप कर्मों के कारण अपने सभी भाइयों सहित उसका संहार हो चुका है।
कृपया अब हमें बताएं कि क्या श्री कृष्ण वृंदावन में रहने वाले अपने माता पिता सखाओं और साथियों का स्मरण करते हैं? क्या वे अपनी गौं, अपनी गोपियों, अपने गोवर्धन पर्वत और अपनी वृंदावन की गोचर भूमि का स्मरण करते हैं? ऐसा तो नहीं कि अब वे यह सब भूल गए हों। क्या श्री कृष्ण के अपने सखाओं और संबंधियों के पास लौटने की संभावना है, जिससे हम उन्नत नासिका और कमल नयनों वाले उनके सुंदर मुख के फिर दर्शन कर सकें? हम सबको याद है कि किस प्रकार उन्होंने हमें दावानल से बचाया था और यमुना में रहने वाले कालिया नाग से भी उन्होंने हमारी किस प्रकार रक्षा की थी। अन्य अनेक असुरों से भी हमारी रक्षा उन्होंने ही की थी। हम केवल यही विचार करते रहते हैं कि इतनी सारी भयानक स्थितियों में हम सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उनके कितने अधिक आभारी हैं। प्रिय उद्धव, जब हम श्री कृष्ण के सुंदर मुख और नमनों तथा उनकी यहाँ वृंदावन में विभिन्न लीलाओं का चिंतन करते हैं तो हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे सभी कार्यकलाप रुक जाते हैं। हम सभी केवल श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं कि वे कैसे मुस्काते थे और कैसे हमारी ओर चितवन करते थे। जब हम यमुना नदी अथवा वृंदावन के अन्य सरोवरों के तट पर जाते हैं अथवा गोवर्धन पर्वत या गोचर भूमि के निकट जाते हैं तो अभी भी हमें वहाँ की धरती पर श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं, क्योंकि वे उन स्थानों पर निरंतर जाते थे। अतः यहाँ पर क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण का हमें अत्यधिक स्मरण हो आता है। जब हमारे मन में श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो जाता है तब हम तत्काल उनके चिंतन में लीन हो जाते हैं। अतएव हम विचार करते हैं कि संभवतः श्री कृष्ण और बलराम जी स्वर्गलोक के प्रमुख देवता है, जो पृथ्वी पर कुछ विशिष्ट कर्तव्यों के संपादन के लिए हमारे सम्मुख सामान्य बालकों के रूप में प्रकट हुए हैं। गर्ग मुनि ने भी श्री कृष्ण की जन्म कुंडली बनाते समय इस बात की भविष्यवाणी की थी। यदि श्री कृष्ण एक महान व्यक्ति न होते तो 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाले कंस को कैसे मार सकते थे। कंस के अतिरिक्त कई और अत्यंत बलशाली मल भी थे और साथ ही कुवलयापीर नामक विशालकाय हाथी भी था। इन सब पशुओं और असुरों का श्री कृष्ण ने उसी प्रकार वध कर दिया जैसे कोई सिंह एक साधारण पशु का वध करता है। यह कितना अद्भुत है कि 3 जुड़े हुए ताड़ के वृक्षों से निर्मित विशाल और भारी धनुष को श्री कृष्ण ने एक हाथ से उठा लिया और शीघ्रता से उसे तोड़ दिया। यह कितना आश्चर्यजनक है कि श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक हाथ में धारण किए रखा। यह कितना अद्भुत है कि श्री कृष्ण ने प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, त्रिनावर तथा बकासुर जैसे सभी असुरों का वध कर दिया। वे असुर इतने बलशाली थे कि स्वर्गलोकों में देवता भी उनसे भयभीत थे, किंतु श्री कृष्ण ने कितनी सरलता से उनका वध कर दिया। यदि मृत्यु के समय कोई क्षण भर भी अपने शुद्ध मन को श्री कृष्ण पर स्थिर कर ले तो वह अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश में उदित होता है। इस प्रकार प्राण त्यागने के पश्चात वह तत्काल वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। यह कृष्ण भावनामृत के साधन का फल है। यदि हम मन व शरीर से स्वस्थ रहते हुए इस वर्तमान शरीर में पवित्र महामंत्र का जप करते हुए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें तो पूर्ण भावना है कि मृत्यु के समय हम अपना मन श्री कृष्ण पर केंद्रित करें। यदि हम ऐसा करें तो निस्संदेह हमारा जीवन सफल हो जाए, किंतु यदि हम अपने मन को सदा सकाम कर्म में लीन रखें जिससे हमें भौतिक सुख की प्राप्ति हो तो स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय भी हम ऐसे ही कर्मों के विषय में सोचेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि हमें भौतिक जगत के त्रिताप को सहने के लिए पुनः भौतिक और बद्ध शरीर में प्रवेश करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अतएव जैसा कि महाराज नंद, यशोदा तथा गोपियों ने प्रदर्शित किया है, रहना हो रखे निवासियों के लिए एकमात्र जीवन का मापदंड था। यदि हम उनके चरण चिन्हों का किंचित भी अनुसरण कर सके तो निश्चित रूप से हमारे जीवन सफल हो जाएंगे। और हम आध्यात्मिक जगत। उद्धव जी ने आगे कहा, प्रिय यशोदा मैया और नंद महाराज, इस प्रकार आपने निकबड़ा के स्रोत दिव्य स्वरूप वाले श्री भगवान नारायण पर अपने मन को पूर्ण रूपेण केंद्रित कर लिया है। ब्रह्म ज्योति नारायण के शरीर की अनकौंती मात्र है। चूंकि आप सदैव श्री कृष्ण तथा बलराम जी के परमानंद स्वरूप चिंतन में मान रहते हैं, अतः आपके लिए कोई अन्य पुण्य कार्य करना शेष नहीं रह जाता। मैं श्री कृष्ण का संदेश लाया हूँ और वे शीघ्र ही वृंदावन आएंगे और आप दोनों को अपनी उपस्थिति से संतुष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मथुरा में अपना कार्य समाप्त होते ही वे वृंदावन लौट आएंगे। वे निक्षण ही इस वचन को पूर्ण करेंगे। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री कृष्ण के वियोग के कारण दुखी न हों। आप तो पहले ही 24 घंटे श्री कृष्ण की उपस्थिति को प्रतीति कर रहे हैं, फिर भी वे शीघ्र ही आकर आपसे भेंट करेंगे। वास्तव में जैसे कार में अग्नि उपस्थित है, उसी भांति श्री कृष्ण सर्वत्र और सबके हृदय में उपस्थित है। चूंकि श्री कृष्ण परमात्मा है, वे सब पर
संभाव रखते हैं, अतः न कोई उनका मित्र है न शत्रु। वे किसी को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझते हैं। वास्तव में न कोई उनकी माता है, न पिता, न भाई है, न संबंधी, न ही उन्हें समाज, मंत्री और प्रेम की आवश्यकता है। उनका हमारी भांति कोई भौतिक शरीर नहीं है, न तो वे साधारण जीवों की भांति प्रकट होते हैं अथवा जन्म लेते हैं जो अपने पूर्व सकौम कर्मों के कारण जन्म लेने को बाध्य है। ऐसे साधारण जीवों की भांति श्री कृष्ण जीवन की उच्च अथवा निम्न योनियों में प्रकट नहीं होते हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा वे केवल अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, किंतु जब वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तब वे भौतिक प्रकृति के गुणों सत, रज, तम के प्रभाव के अंतर्गत रहने वाले साधारण मानवों की भांति कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इस सृष्टि के दृष्टा है और प्रकृति के भौतिक गुणों से प्रभावित न होकर समस्त जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी को साधारण मानव मानना हमारी त्रुटि है। जैसे चक्कर काटता हुआ मनुष्य समस्त संसार को अपने चारों ओर चक्कर काटता हुआ देखता है। श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं है, वास्तव में वे सबके पिता, माता तथा परम ईश्वर है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है, जो कुछ नहीं भी है या भविष्य में जो कुछ भी होगा, उस सब का श्री भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी लघुतम है और जो कुछ भी विशालतम है, उसका भी श्री भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु सृष्टि में अभिव्यक्त कोई भी वस्तु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए नंद महाराज तथा उदय ने संपूर्ण रात्रि व्यतीत कर दी। प्रातः काल दीपक जलाकर और माखन मिश्रित दही छिड़क कर गोपियों ने प्रातःकालीन आरती की तैयारी की। मंगल आरती समाप्त करने के पश्चात वे दही मिथने में व्यस्त हो गई। जब गोपियां इस प्रकार व्यस्त थीं, तब उनके आभूषणों पर प्रतिबिंबित होकर दीपक और अधिक प्रकाशित हो उठे। उनकी मथनी, उनकी चाही, उनके कर्णफूल, उनकी चूड़ियां और उनके स्तन सभी चलायमान हो रहे थे। कुमकुम से उनके मुखों को एक ऐसी अरुणाभा प्राप्त हो रही थी जिसकी तुलना उगते हुए सूर्य से की जा सकती है। दही मिथते हुए मधुर ध्वनि के निकलने के साथ साथ गोपियां श्री कृष्ण का यशगान भी कर रही थी। दोनों ध्वनियों की गूंज मिलकर आकाश तक जा रही थी और समस्त वातावरण को पावन कर रही थी। सूर्योदय के पश्चात सदा की भांति गोपियां नंद महाराज तथा यशोदा को प्रणाम करने आई, किंतु जब उन्होंने उद्धव के स्वर्णिम रथ को द्वार पर खड़े देखा तो वे परस्पर जिज्ञासा करने लगी, वह रथ क्या है और किसका है। उनमें से कुछ ने प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण को ले जाने वाले अक्रूर फिर लौट आए हैं। वे अक्रूर से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि कंस का सेवक होने के कारण वे कमल नयन श्री कृष्ण को मथुरा नगरी ले गए थे। सभी गोपियां अनुमान करने लगी कि हो सकता है अक्रूर जी पुनः कोई और क्रूर योजना पूर्ण करने आए हैं, किंतु उन्होंने विचार किया, अपने परम स्वामी श्री कृष्ण के बिना हम तो अब मृत शरीर मात्र है। इन मृत शरीरों पर अब वे और कौन सा दुष्कार्य कर सकते हैं। जब वे इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, तभी उद्धव जी अपना प्रातः कर्म, प्रार्थना, जप आदि समाप्त करके उनके समक्ष आए। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।